अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हमने ये वाला सूट बनाया हुआ है छोटे बच्चे का। फुल डिटेल वीडियो है। यही वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये डिटेल से समझा दूंगा, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रंट पट्टी की फ्यूजिंग करनी है। कि कोई भी सूट बनाने में सबसे पहले जो अहम चीज़ होती है वो होती है फ्यूजिंग। और फ्यूजिंग में जो मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ वो देता हूँ फ्रंट पट्टी पर, कि फ्रंट पट्टी की हमारी फ्यूजिंग सही हो, फ्रंट पट्टी हमारी प्यारी लगी हो। क्योंकि ये मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये मुंह के समान है। इंसान का बिल्कुल मुंह साफ़ सुथरा हो तो अच्छा लगता है, मुंह ख़राब हो तो फिर जो ना सारा मूड ही ख़राब होता है। तो सबसे पहले हमारी फोकस होती है मेन पट्टी पर, फ्रंट पट्टी पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने फ्रंट पट्टी चिपका दी। उसके बाद हमने क्या कर देना है, बटन टेक को फ्यूजिंग कर देनी है। अब यहाँ पे हमारी जो पट्टी लगती है छोटे बच्चे के सूट में, ये ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 6-7 साल का बच्चा है, तो उसकी जो हम पट्टी की लेंथ काटते हैं, कमीज़ में जो हम कटिंग करते हैं लगाते हैं, वो लगाते हैं तकरीबन 8-9 इंच की, या लंबाई का तीसरा हिस्सा लगता है फ्रंट पट्टी कोई भी सूट में हो। तो ये फार्मूला अप्लाई होता है कि लंबाई का तीसरा हिस्सा। लेकिन आजकल ये तीसरा हिस्सा आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो इस वजह से क्योंकि आजकल कमीज़ लोग लंबे पहनते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको तीसरा हिस्सा अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसका अलग अलग मतलब हिस्सा होता है। आप जो ना, हम जब करते हैं तो क्या करते हैं कि भी कमीज़ हो उसका माप लेते हैं कि यार आपको पट्टी की लंबाई क्या चाहिए होती है, तो उस हिसाब से हम पट्टी की लंबाई रखते हैं। लेकिन आम जो फार्मूला है, अक्सर लोग आप जो ना बाद में आप लोग मुझसे फिर फार्मूले का पूछते हो, तो जो फार्मूला है वो है लंबाई का तीसरा हिस्सा। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, लंबाई का तीसरा हिस्सा। उसके बाद हमारी बारी आती है शेरवानी की। अब ये वाला जो बच्चा है, ये मैं जैसे पहले आपको बताया कि 6-7 साल का है, तो इसकी जो शेरवानी हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 10.5 इंच की। आपका कोई भी बच्चा हो तो आप उसको माप सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट 10.5, 11 इंच, 10 इंच ऐसे लगभग यही आता है। लेकिन ये वाला बच्चा है, इसका आ रहा है 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच की कट बैन की फ्यूजिंग कर देंगे इस तरीके पर। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने इस तरीके पर फ्यूजिंग कर देनी है, ज़बरदस्त तरीके पर। ये फ्यूजिंग होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो फ्रंट पट्टी है, बटन टेक हो गया, शेरवानी, ये तीनों चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारा आता है कफ़ का बारी। अब ये वाला जो कफ़ है, ये कफ़ हमारा 6.5 इंच का है, 2 इंच इसकी चौड़ाई है, और 6.5 इंच कफ हमारे लगने हैं इसमें। आप इसमें मतलब कोई थोड़ा हेल्दी बच्चा हो 6-7 साल का तो आप 7 इंच का भी लगा सकते हो, लेकिन इस बच्चे के हिसाब से ये 6.5 इंच, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हम माप लेते हैं, तो हमने माप के इसको क्या किया हुआ है, माप के हमने इसको 6.5 इंच रखा हुआ है, इसकी 6.5 इंच की कफ है। उसके बाद हमारी बारी आती है चकपट्टी लगाने की। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम चकपट्टी लगाएंगे। अब चकपट्टी जो है, इसकी जो हमारी लेंथ है वो तो आपको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। आपने कमीज़ में जितनी कटिंग की है, हमने इसमें 4.5 इंच की कटिंग की है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो 4.5 इंच, 4 इंच आप इसको चकपट्टी कटिंग कर सकते हो। लेकिन जो वेट थे वो है 1.25 इंच की। हमारी फ्रंट पट्टी 1.25 इंच की थी, चकपट्टी 1.25 इंच की होगी, और जो बटन टेक है वो हमारे ½ इंच का होगा। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियोस में पहले बताया हुआ है कि हमारा जो बटन टेक होता है ये तकरीबन 2 सूत पट्टी से कम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करिया, पौने इंच की चकपट्टी लगा दी। अब यहाँ पे वो मेरे मुंह से वो मोइन अख्तर वाली बात निकली कि हमने क्या करिया, तो वो जो ना उसके शो में अक्सर देखता रहता हूँ, अल्लाह उसको गरीक जन्नत करे, अल्लाह उसको अपनी जन्नत में ऊंचा मकाम दे। नहायत ही अच्छा बंदा था, और मैं इसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता रहता हूँ, तो कभी कभी मुँह से वही लफ्ज़ निकल जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हमारी जो पट्टी है वो है 1.25 इंच की। तो यहाँ पे हमने 1.25 इंच की पट्टी लगानी, चक पट्टी लगानी है। हमारी 2 इंच की कफ़ है, कफ़ की जो लेंथ है वो है 6.5 इंच, और हमारी जो पट्टी है फ्रंट पट्टी वो 1.25 इंच है। तो ज़ाहिरी बात है हम जो चक पट्टी लगाएंगे वो भी 1.25 इंच की लगाएंगे। अब यहाँ पे ये होने के बाद हमारी बारी आती है लगाने की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पट्टी काट देंगे। ये पट्टी का निशान मैंने लगाया हुआ है, 8-8.5 इंच पे मेरा निशान लगा हुआ है। तो 8-8.5 इंच पे आपने इसको कटिंग कर देनी है, और उसके बाद आपने यहाँ से तीरा उठा लेना है। तीरे में कोई ऊंच नीच हो, कोई 19-20 उसमें हो मसला हो, तो वो आप सीधा कर देना। उसके बाद आप तीरे को सेंटर में से काट देना, और यहाँ पे आप कमीज़ पे रख देना। अब कमीज़ पे यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको माप लेना है, क्या है ये कमीज़ से हमारी इसकी जो
तीरे की लेंथ है, ये कमीज़ की जो लेंथ है उसमें से कोई मसला तो नहीं आ रहा चौड़ाई में, मतलब तीरे की लंबाई में और कमीज़ की लंबाई फ़िक्स है या उसमें 19-20 फ़र्क आ रहा है। तो अगर फ़र्क आ रहा हो तो आप एक दूसरी साइड से उसको निकाल दो, फ़र्क ना आ रहा हो तो दोनों इस तरीके पर रख कर आप उस पर सिलाई लगा देना और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके पर जैसे आपको दिख रहा है यहाँ से आपने इस तरीके पर एक दूसरी सिलाई लगा देनी है। अब ये सिलाइयाँ लगने के बाद ये आप देख सकते हो आपका कमीज़ के साथ तीरा हो गया अटैच, लेकिन ये आपका बैक के साथ हो गया। इसको हम फ्रंट के साथ भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से साइडों से इसकी जो ना साइड चाक बना देंगे और उसके बाद हम दामन बना देंगे। दामन आप देख सकते हो आपको जिस तरीके पर बेहतर लगे, लेकिन दामन बनाने में आपने ख्याल रखना है कि कहीं दामन में आपसे कोई 19-20 फ़र्क ना हो जाए। तो ये चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है, दामन सही तरीके पर बनानी है। अब जो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास जो कारीगर होते हैं वो प्रोफेशनल कारीगर होते हैं, उनको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना होता, और वो उनके एक जो ना हाथ का एक मतलब एक एक्सपीरियंस होता है उसका जो ना उसका वही प्रोफेशनल होता है। जब प्रोफेशनल हुआ तो जाहिर बात है वो एक्सपीरियंट है, तो उनको पता होता है कि कैसे जन हमने दामन बनाना है, कैसे चाक बनाना है। तो आपने क्या करना है, अगर आप नए बंदे हो, आप अगर घर में काम करते हो, आप अगर कोई लेडीज़ हो, तो आपको इन चीज़ों के जो ना इन चीज़ों में थोड़ा एहतियात बरतना होगा। वो इस वजह से क्योंकि अगर आप एहतियात नहीं बरतोगे तो आपसे ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये बनने के बाद हमारा जो पिछला दामन था वहाँ पे तीरा लग गया, दामन बन गया, साइड चाक बन गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन टेक लगा देंगे इस तरीके पर जैसे आप देख रहे हो। यहाँ पे आपने क्या करना है, बटन टेक लगा देना है इस तरीके पर। अब जैसे कि ये भाई ने बटन टेक जो ना, ये जो हमारा ये वाला कारीगर है, ये हमेशा बटन टेक और जो ना फ्रंट पट्टी की लंबाई को थोड़ा बढ़ा के रखता है। मैं इसको कुछ नहीं कहता, मैं उसको बोलूँ ये सही है यार, जैसे आपको अच्छा लगे, आपसे काम ख़राब ना हो। क्या होगा, 2-3 इंच आपका बुकरम ज़ाया हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, आप उस चीज़ की टेंशन नहीं लो। मैंने इसको फुल छूट दी हुई है कि काम ख़राब ना हो, आप भले थोड़ा बहुत बुकरम ज़ाया करो, कोई मसला नहीं है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कस्टमर का सूट आपको ख़राब नहीं करना। कस्टमर के सूट में कोई 19-20 आपने फ़र्क नहीं लानी। हाँ, मेरा नुकसान हो रहा हो कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत बुकरम ज़ाया हो जाए मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन कस्टमर के सूट ख़राब करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तो ये जो ना ये भाई हमेशा इस तरीके पर ही पट्टी बना लेते हैं और बाद में उसको यहाँ पर कट लगा के, मैं तो पहले से इसको निशान लगा के देता हूँ। कोई भी जो ना सूट हो तो हम इसको निशान लगा देते हैं कि पट्टी हमारी कितनी तैयार होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारी जो पट्टी का लेंथ है वो हम ऊपर कंधे से लेते हैं, हम नीचे शिरवानी से नहीं लेते, जहाँ से हमारा पट्टी लगी होती है, हमारी लंबाई वहाँ से नहीं होती, हम लंबाई लेते हैं कंधे से। और कंधे की लंबाई जो है वो बिल्कुल फिक्स आती है, उसमें 19-20 एक ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आता। उसका एक सिंपल सी मिसाल में दो, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी पट्टी लग गई इस तरीके पर, यहाँ पे आप देख सकते हो खूबसूरती उसकी देख सकते हो और नफासत देख सकते हो। हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पट्टी की लंबाई मैं कंधे से लेता हूँ। तो कंधे से मैं लेता क्यों, कंधे से देखो, आपको अगर कोई फिक्स पट्टी चाहिए होती है तो आप जो है ना कंधे से माप लो। हाँ, अगर आप खुद काम करते हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास अगर कारीगर हैं, आपके पास और काम करने वाले बंदे, आप खुद बनाते नहीं हो, तो आपको कंधे से नापना चाहिए। कंधे का ये मसला होता है कि कंधे से आपने माप लिया, अब फॉर एग्जांपल कंधे से मैंने 15 इंच का माप ले लिया, अब यहाँ पे हमारा टोका बनता है तकरीबन 1.25 इंच का, 1.5 इंच का। तो अगर आपका 1.25 इंच का टोका बनता है और कंधे से आपका माप 15 इंच आ रहा है पट्टी का, तो आपने क्या करना है, अगर 1.25 इंच टोका बनता है तो आपने यहाँ पे 14.25 इंच पे निशान लगा देना है। पौने इंच पे आप निशान लगाओगे तो यकीन जाने पौने इंच कम करके निशान लगाओगे, मतलब 15 पट्टी है, आपने 14.25 पे निशान लगा दिया तो ये पट्टी आप एग्जैक्टली आपका 15 इंच आएगी बनाने के बाद। अगर आप 1.5 इंच का टोका बनाते हो तो आपने 1 इंच कम करके, मतलब 15 पट्टी तो आपने 14 पे निशान लगा देने कंधे से, तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी हो गई, हमने आगे वाला दामन पीछे वाला दामन दोनों बन गए। उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो बाहर वाला तीरा है, ये जो तीरा हमने काट दिया, ये तीरा हमारा जो तीरे को हमने थोड़ा सा काट दिया, ये हमारे बाहर वाला तीरा था, ये तीरा हमारा बाहर के साइड पे आएगा। ये क्यों काट दिया, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लगा दे, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपनी कमीज़ को यूँ रखते हैं, अब दोनों कमीज़ें हमारी उल्टी हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। हमारा फ्रंट जो है वो भी उल्टा है और बैक भी उल्टा है, और उसके बाद हमने यहाँ पे इस पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके पर। यहाँ पे आपने तीरे को दोनों तरफ से घुमा देना है फ्रंट से। अब जैसे कि आपका फ्रंट सिंगल है, फ्रंट पे आपका तीरा नहीं लगा और बैक साइड पे आपकी तीरे लगे हुए, तो आपने क्या करना है, फ्रंट में इस तरीके पर पलटा के
यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है ताकि ये फ्रंट जो है ये आपका दोनों तीरों के बीच में आ जाए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इस तरीके पर आपने इसको पलटाकर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। जैसे कि आप सबको पता है कि आपने इसको कैसे पलटा के सिलाई लगानी है। तो कोई भी बंदा हो, कोई भी कारीगर हो, कोई भी छोटा सा कारीगर हो तो उसको भी पता होता है कि यहाँ पे मैंने ये सिलाइयाँ किस तरीके पर लगानी है। तो यहाँ पे ये सिलाई लगने के बाद, हाँ जैसे कि मैं बता रहा था कि हमने क्या कर दिया, बाहर वाला तीरा जो हमारा था इसको हमने 2 सूतर काट दिया। वो क्यों काट दिया? वो इस वजह से काट दिया कि जो अंदर वाला तीरा है उसको ज़्यादातर प्रेस नहीं लगता। प्रेस जो है बाहर वाले तीरे को ज़्यादा लगता है। तो आपने क्या करना है, बाहर वाले तीरे को 2 सूत काट देना है। वो प्रेस के साथ बढ़ जाता है और नीचे वाले के साथ एडजस्ट हो जाता है और बिल्कुल साफ आ जाता है। ये ट्रिक हम अपने कपड़ों में अप्लाई लाजमी करते हैं। अपने जो हम काम बनाते हैं उसमें ये ट्रिक हम लाजमी अप्लाई करते हैं और आपने भी यही करना है, क्योंकि अगर आप इसको काटोगे नहीं और इस तरीके पर लगाओगे तो इस्त्री लगने के बाद आपका क्या हो जाएगा, जो बाहर वाला तीरा है वो बढ़ जाएगा। उसकी जो ना क्या हो जाएगी, जो ना उसकी जो हाइट होगी, लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी और जो अंदर वाला तीरा है वो उसी तरीके पर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रेस नहीं लगता और ना वहाँ पे प्रेस लगता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अक्सर लोग सीधे होके प्रेस मारते हैं, तो इस वजह से आपने क्या करना है, बाहर वाले तीरे को 2 सूत काटते हैं। अगर आप इसको नहीं काटोगे और लगा लोगे तो यकीन करो अंदर वाला जो तीरा होगा वो उसी जगह पे खड़ा होगा, बाहर वाला जो ना वो इस्त्री के साथ बढ़ जाएगा तो बाहर से आपका उसका गोच्छा सा बन जाएगा, वहाँ पे आपके नम आएंगे। तो नम ना आने के लिए आपने यहाँ पे ये चीज़ करनी है। अब ये करने के बाद हमने क्या कर देना है, यहाँ पे हमने शेरवानी पे सिलाई लगा देनी। जिस तरीके पर शेरवानी हम बनाते हैं, आप अगर ना हो तो मेरे चैनल पे आपको वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी इस चीज़ों की। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हाला माप लेना है और हाले के मुताबिक जितनी हमें चांटे की ज़रूरत है उस हिसाब से हमने क्या कर देना है, हाले की चांटी कर लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे कट बनानी है। आप देख सकते हो हम हाथ से ही कट बना रहे हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा मसला नहीं है कि कोई भी ऐसी मुश्किल काम हो। देखो आपके सामने सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल आपके सामने ही बना रहे हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं। और रिज़ल्ट भी आपको मैंने स्टार्ट में ही दिखा दिया कि ये हमारी रिज़ल्ट है, इस तरीके पर हमारा ये सूट बना हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके पर यहाँ पे कट हम बना देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे बटन टेक को इसके साथ रख देना है और इसी हिसाब से हमने कट बना देना है। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, बटन टेक जो है, बटन टेक का कट फ्रंट पट्टी से 1 सूत ज़्यादा होता है, मतलब 1 सूत कम होता है, बट फ्रंट पट्टी का ज़्यादा होता है। आपने फ्रंट पट्टी के कट से 1 सूत 2 सूत आपने बटन टेक का कट ऊपर की तरफ रखना है, मतलब कम रखना है। जितना आपका कट, फॉर एग्जांपल हमारी फ्रंट पट्टी का कट हमने बनाया है 1.25 इंच, तो बटन टेक का कट हम बनाएंगे ½ इंच। इससे आपकी जो ना तीरे जो ना शेरवानी जो है ये बनाने के बाद बिल्कुल फिक्स आ जाती है और बिल्कुल लेवल आ जाती है। आप दोनों कट एक जैसे बनाओगे तो फिर जो ना बाद में क्या हो जाता है, वो आप कभी ट्राई कर लेना तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन हम जो बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम बटन टेक का कट 2 सूत कम बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल से समझाया कि अगर हमारी बटन फ्रंट पट्टी का कट 1.25 इंच हो तो हम बटन टेक का कट ½ इंच बनाते हैं। अब उसके बाद हमने क्या कर दिया, शेरवानी की जो हमने अंदर की सिलाई थी वो लगा ली। अब शेरवानी की अंदर की सिलाई लगाने के बाद हमारी आती है, शेरवानी हमारी कमीज़ के साथ जुड़ गई। अब उसके बाद हमारी बारी आती है फ्रंट की सिलाई लगाने, टॉप की सिलाई लगाने की, जो हमारी फाइनल सिलाई होती है। तो वो सिलाई लगाने के बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे वो सिलाई आपने मुकम्मल कर दी। उसके बाद आपने दागे काट देने हैं इस तरीके पर और यहाँ से आपने उसके दागों को सफाई कर देनी है। ये सफाई होने के बाद अब हमारी शेरवानी भी लग गई, हमारा सब कुछ हो गया। अब हमारी बारी आती है कफ आस्तीन की। अब आस्तीन पे यहाँ पे हम सबसे पहले ये वाली जो हमारी हेम बनता है चकपट्टी का, वो हमने बना देना है इस तरीके पर, क्योंकि एक तरफ हमारी चकपट्टी लगती है और दूसरी तरफ हम इस कपड़े को यूं फोल्ड करके लगाते हैं। अब ये कपड़ा हमने फोल्ड कर दिया इस तरीके पर। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम आपने यही तरीका अप्लाई करना है कि तकरीबन ऑलमोस्ट ½ इंच आपने इसको फोल्ड कर देना है। उसके बाद हमारी बारी आती है चकपट्टी लगाने की। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, चकपट्टी लगानी है। चकपट्टी आपने इस तरीके पर रखनी है, एडजस्ट करनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल सिंपल काम है। यहाँ पे ये सिलाई लगने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिलाई आपने मुकम्मल कर देनी है।
जैसे ये सिलाई आप मुकम्मल कर दोगे तो यहाँ पे आपकी जो चकपट्टी होगी वो हो जाएगी तैयार। चकपट्टी आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या कर देना है, दूसरे आस्तीन को भी वही चीज़ अप्लाई कर देनी है और यहाँ पे भी आपने चकपट्टी लगा देनी है इस तरीके पर जैसे कि हम लगा रहे हैं। आपने भी सेम यही चीज़ अप्लाई करनी है और यहाँ पे चकपट्टी तैयार कर देनी है। ये चकपट्टी तैयार हो जाए उसके बाद हमारी बारी आती है कफ की। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, चकपट्टी को सही से रख के उसको सिलाई लगा देनी है इस तरीके पर और यहाँ पे आपने सेम यही चीज़ें अप्लाई करनी है जो हम कर रहे हैं। आपने भी सेम इस तरीके पर यहाँ पे चकपट्टी लगा देनी है। ये लगाने के बाद यहाँ से आपने एक्स्ट्रा जो चकपट्टी होगी वो काट देनी है और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आस्तीन को फिर से यहाँ पे लेवल रख के यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है। ये वाली सिलाई आपने यहाँ तक लानी है और यहाँ से आपने दूसरे आस्तीन को भी सेम इस तरीके पर यहाँ सिलाई लगा देनी है। अब ये सिलाई तकरीबन हमारी 4 से 5 इंच की आ रही है। यहाँ पे अगर बड़ा सूट हो तो 6 से 7 इंच तक आती है। तो यहाँ पे ये सिलाई आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आस्तीन को इस तरीके पर लेवल रखकर आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा काट देने और जो चकपट्टी आपने लगाई थी उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो भी आपने कट कर देना है इस तरीके पर जैसे आपको दिख रहा है। आपने भी सेम यही चीज़ अप्लाई करनी है और यहाँ पे इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये कटिंग करने के बाद अब हमारी बारी आती है कफ बनाने की। तो यहाँ पे आपने इस तरीके पर कफ को रखकर आपने यहाँ पे सिलाइयाँ लगा देनी है इस तरीके पर जैसे कि आप देख रहे हो। आपने भी सेम यही चीज़ अप्लाई कर देनी है और यहाँ पे अपनी सिलाइयाँ लगा देनी। यहाँ सिलाइयाँ लगने के बाद यहाँ पे अपनी सेम इस तरीके पर सिलाई लगानी है। उसके बाद आपने कफ़ों को सीधा कर देना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा कपड़ा काट के कफ को सीधा कर देना है। ये देख सकते हो कफ आपने सीधा कर दिया। दूसरे के भी आपने एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया और कफ को सीधा कर दिया। यहाँ पे आपने कफ सीधे कर देने हैं। ये आप देख सकते हो सेम इस तरीके पर हमारे दोनों कफ तैयार हो गए, चकपट्टी आस्तीन को लग गई। अब यहाँ पे हमने कफ के जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो काट देने हैं इस तरीके पर। अब हमारी बारी आती है लगाने की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कफ को माप लेंगे आस्तीन के साथ। कोई 19-20 फ़र्क हो तो आपने एडजस्ट कर देना है जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन हमारी जो कटिंग होती है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला बिल्कुल नहीं आता। हमारी तकरीबन सब चीज़ें फ़िक्स आती है और फिक्स ही उसकी कटिंग होती है क्योंकि हमारा कटिंग अलग होता है, बनाने का प्रोसेस अलग होता है। क्योंकि हम तो एक बंदा काम नहीं करते कि भाई ख़ुद कटिंग करते हैं और ख़ुद बनाते हैं। तो इस वजह से हमारी तकरीबन आलमोस्ट हम जो चीज़ भी कटिंग करते हैं बिल्कुल कारीगर को फ़िक्स करके देते हैं, चेक करके देते हैं। बार बार हम चेक करते हैं कि कहीं आया 19-20 फ़र्क कहीं ना आ रहा हो, क्योंकि कारीगर है ऊपर से मंड देता है, कोई मसला नहीं। क्योंकि उसको क्या जाता है, उसने तो कारीगरी सूट बना दिया, कारीगरी उसके आपके ऊपर हो गई। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, कफ लगाने के बाद अटैच होने के बाद आपने ऊपर टॉप की सिलाइयाँ लगा देनी। अब बाज़ लोग यहाँ पे बोर्ड की सिलाई लगाते हैं, बाज़ लोग उसको जो ना बिल्कुल क्या कर देते हैं, लब की सिलाई लगाते हैं, लेकिन हम लब की सिलाई लगाते हैं। अब उसके बाद हमारी बारी आती है जेब बनाने की। तो ये जेब की जो लंबाई हमने रखी है बच्चे की, हम 15 इंच की रखते हैं। 5 इंच चौड़ाई और 15 इंच की लंबाई। 5 इंच हमारा जो ना जेब का मुंह आता है, 4.5-5 इंच, और जो नीचे जेब होता है वो तकरीबन 5 इंच की जो ना उसके 5 इंच उसका जो ना नीचे जेब आता है। तो आप उसका कोई भी साइज़ लगा लो, वो आपका अपना वो है इख्तियार है कि आप किस तरीके पर रखना चाहो। लेकिन हमारे जो जेब बनते हैं वो 5x5 के बनते हैं, मतलब 5 इंच मुँह होती है और 5 इंच उसकी नीचे जो जेब होता है वो होता है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जेब अप्लाई कर देनी है। इस तरीके पर आपने बिल्कुल सेंटर में रखकर आपने इसको क्या कर देना है, जेब को लगा देना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें थी। एक तो साइडों से बंद करना था, वो आपको पता है कि किस तरीके पर बंद करना है। साइडों से अपनी सिलाई लगा देनी है और उसको बंद कर देना है। वो चीज़ यहाँ पे हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमने कहा कि ज़्यादा चलो वीडियो लंबी नहीं करते। और दूसरी आस्तीन की है। आस्तीन आपने कैसे चढ़ानी है, वो आपने बैक साइड से चढ़ानी है। उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे डिटेल से पड़ी हुई है। तो वो आस्तीन आपने लगा देनी और ये आपका सूट हो गया डन। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।